कक्षा 9वीं गणित वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। ये 2 अंक का प्रश्न है। तो देखिए पहला सवाल है 6 व 7 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको हल करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि जैसे 6 और 7 है इसको आप लिख देंगे जैसा वैसी। तो जैसे ये 3 परिमेय संख्या ना, जितना बोलेगा उसमें आपको क्या कर देना है, 1 जोड़ देना है। जैसे 3 है तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है। अगर 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए लिखा रहता है तो फिर भी उसमें 1 जोड़ते, जितना बोलेगा उसमें 1 जोड़ना है। इसको वैसे ही लिख देना है, ये 6 और ये 7। क्लियर हुआ। इसके बाद क्या करना है, ये जो 4 है इसका इसमें गुणा करना है, इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। तो 6 चौक कितना होगा 24 और 7 चौक कितना हो जाएगा 28। तो देखिए 24 के बाद क्या आता है, ये हो गया 24 के बाद आता है 25, फिर 26, फिर 27 और ये क्या है 28। तो ये 24 और 28 इसके बीच में 1 2 3 परिमेय संख्या आ गया। ये तीनों क्या है इसके बीच का 3 परिमेय संख्या है। क्लियर हुआ। यही क्या है इसका उत्तर है। सिंपल सा है, कुछ भी बोले ऐसा जब भी दिया रहेगा ऐसे करना है आपको। प्रश्न तीसरा है, यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तो sin A cos C tan A का मान ज्ञात कीजिए, जबकि AC बराबर 5, AB बराबर 3 और BC बराबर 4 है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे समकोण त्रिभुज बोला है तो पहले आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज इस प्रकार बनाना है। ये अब यहाँ पर देखिए कोण B समकोण है तो यहाँ पर B ही लेना है। यहाँ पर क्लियर है, B यहाँ पर रहेगा, बाकी A और C को आप आगे पीछे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर A 2 बार है इसलिए आप A को यहाँ लिख देंगे और C को यहाँ लिख देंगे। क्लियर हुआ इतना। B को यहीं पर लिखना है आपको। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है, सबसे पहले दिया है उसको आप लिख लेंगे। ये क्या दिया है, साइन A बराबर, ये साइन A दिया है, साइन A और क्या दिया है कॉस C और दिया है टेन A। क्या दिया है यहाँ पर, ये दिया है सबका मान AC बराबर 5, तो इसको आप लिख लेंगे यहाँ से। ये दिया AC बराबर 5, AB बराबर 3 और BC बराबर 4। अब देखिए इसको आपको रखना है। तो देखिए यहाँ से AC 5, तो देखिए A और C के बीच में क्या लिखेंगे 5, AB 3, A और B के बीच में क्या लिखेंगे 3, BC 4, तो B और C के बीच में क्या लिखेंगे 4। ध्यान से आपको रखना है इसको। अब यहाँ से देखिए A है तो साइन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये आपको याद रखना है, लंब बटे कर्ण। क्लियर इतना। यहाँ से आप लिख लेंगे अच्छे से, ये यहाँ से साइन ए बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। ठीक है, वैसी कॉस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ए को पहले लेंगे, टेन को पहले लेंगे। टेन ए बराबर होता है, इसका हो जाएगा लंब बटे आधार, और कॉस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ये इसका फॉर्मूला है, इसको क्या करना है आपको याद करना है। तो जैसे इसके लिए भी ट्रिक है, आप इसको बनाने के लिए जैसे इसका होता है लाल बटे कका, इस प्रकार लाल बटे कका, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो ऊपर में ये होता है साइन, जैसे यहाँ पर लेते हैं, याद रखिएगा ये साइन, फिर यहाँ पर लेते हैं कॉस और यहाँ पर लेते हैं टेन। साइन को उल्टा होता है कॉस सेक, कॉस को उल्टा होता है सेक और टेन को उल्टा होता है कॉट। तो जैसे आप साइन का निकालेंगे, देखिए एल से लंब, के से कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। कॉस का लेंगे ए से आधार, के से कर्ण, तो आधार बटे कर्ण ऐसे लेंगे। टेन का लेंगे तो लंब बटे आधार। वैसे इसको करेंगे कॉसेक तो कर्ण बटे लंब, सेक तो कर्ण बटे आधार, कॉट तो आधार बटे लंब। इस प्रकार इसको आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लंब बटे कर्ण है और ये लंब बटे आधार, ये हो गया। अब यहाँ से आपको देखना, जैसे ए है तो जैसे इसको अगर कोड़ लेंगे तो उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। तो अभी ए के लिए याद रखिए, ए के लिए ये क्या हो जाएगा
लंब और ये क्या हो जाएगा आधार। क्लियर। जिसको कोण लेते हैं उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। जिसको कोण लिए, जैसे ए को हम कोण लिए, ए को कोण लिए तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब। और ये कोई भी लंब है वो आधार में ही टिका हुआ रहता है। जैसे खंभा है, खंभा जमीन में ही रहेगा। क्लियर है। जैसे ये खंभा है तो खंभा जमीन में ही रहेगा। तो जब ये खंभा है तो ये लंब है, तो आधार कौन हो जाएगा, ये नीचे वाला हो जाएगा। ठीक। कोण के सामने वाला भुजा लंब और ये आधार, तो जो बचा वो कर्ण। ये क्या हो गया, कर्ण। क्लियर। ए के लिए ना। तो अब देखिए, अब ए के लिए लेना है तो लंब कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर आप रखेंगे, देखिए ए वाले में लंब कितना हो गया, 4। कर्ण कितना है, 5। ये ए है तो ए के लिए लंब कितना है, 4। आधार कितना है, 3। लेकिन ध्यान दीजिए कि जब आप सी में आएंगे, सी में आएंगे तो आधार और कर्ण, आधार के बदले 3 और कर्ण के बदले 5, तो आधार ये बदल जाएगा। जब आप सी में आएंगे तो याद रखेंगे, जैसे ये आधार लिखा है ना, तो आधार इसको नहीं मानना है, आपको लंब को आधार मानना है और आधार को लंब मानना, उल्टा कर देना है। क्लियर है। आपको सी में याद रखना है, जैसे ये आधार लिखा है तो ये आधार के बदले 3 नहीं लिखना है, लंब को आधार मानना है। तो ये क्या हो गया इसका, 4। कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण क्या है, 5 ही रहेगा। ठीक है। सी में आएंगे, देखिए इसमें ए है, इसमें ए है, तो ए के लिए उसी चीज को मानना है। जब आप सी में आएंगे तो आपको लंब को आधार मानना है, आधार को लंब, कर्ण नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर देखिए आप कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आधार, तो आधार तो यहाँ 3 है, 4 कैसे लिखे, तो आपको याद रखना है सी के लिए लंब को आधार मानना है। क्लियर हुआ। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये भी ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए सी है तो सी के लिए क्या हो जाएगा, जब आप सी को लेंगे, ये सी को लिए, देखिए सी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये बी हो गए, ये ए हो गए। तो जब आप सी को लेंगे तो इसके सामने वाला भुजा लंब होता है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा इसके लिए, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कर्ण नहीं बदलेगा जब सी कर लेंगे तो। क्लियर हुआ। सी को लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ये तो बदलेगा नहीं, 4 है 4 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा। इसको आपको ध्यान देना है, ये इसके लिए इसको लेना है। प्रश्न चौथा, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र दिया है तो देखिए इसको कैसे हल करना है। यहाँ से आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो सिंपल सा है, इसमें आप याद रखेंगे ये क्या है, रेखीय युग्म नियम होता है, इन दोनों को जोड़ने पर होता है 180। इस प्रकार आप लिखेंगे x अंश प्लस 60 अंश बराबर क्या होता है, 180 अंश। किससे, रेखीय युग्म से, ये इसका नियम है। क्लियर हुआ। तो यहाँ से देखिए x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 180 हो गया, ये प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस। तो 180 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 120। ये क्या है इसका आंसर। छोटा सा है, बहुत सिंपल है। तो ये 120 और ये 60 को आप जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। प्रश्न 5वां है, एक घनाभ का आयतन 1200 घन सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेंगे। ये दिया है घनाभ का आयतन 1200, ये घन सेंटीमीटर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं cm की घात 3। फिर लंबाई दी है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 10 सेंटीमीटर। क्या याद करना है, ऊंचाई। इस प्रकार जो दिया है उसको पहले आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना, इसका फार्मूला लगाना है। घनाभ का आयतन बराबर, ये हो जाएगा इसका फार्मूला, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई
गुणा ऊंचाई, ये क्या है इसका फार्मूला है। अब आप इसको रख देना है, सिंपल सा है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब घनाभ के आयतन के बदले आप क्या लिखेंगे 1200, लंबाई के बदले क्या लिखेंगे 15, चौड़ाई के बदले क्या लिखेंगे 10, सीएम को नहीं लिखना है ना, ऊंचाई को वैसा ही लिख देना है, ऊंचाई का ऊंचाई। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से 15 और 10 कहाँ आएगा, ये नीचे आएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में है तो 15 गुणा 10 कहाँ जाएगा इसके नीचे, ये हो जाएगा बराबर, ये ऊंचाई वैसा ही रहेगा, गुणा है तो भाग में, यहाँ से 1 शून्य कट गया, ऊपर में क्या बचा 120, नीचे में क्या बचा 15, एक को नहीं लिखना है, 15 एकम 15 हो गया, ये क्या हो गया ऊंचाई। अब 15 से इसको कटा देना है, 15 पहाड़ पढ़ेंगे तो 15 अट्ठे क्या होता है 120। आप 5 से भी कटा सकते हैं, 3 से भी कटा सकते हैं, आपका जैसा मन जिस प्रकार आप कटाएं। और 15 को पढ़ाते हैं डायरेक्ट, 15 अट्ठे 120, इस प्रकार भी इसको कर सकते हैं, तो इस प्रकार ये कट जाएगा 15 अट्ठे 120। तो ऊंचाई बराबर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। आप और इसको कटाना चाहिए, जैसे 120/15, मान लो आप 3 से कटाएंगे, 3 चौक 12, 3 शून्य शून्य, 3 पंचे 15, फिर से क्या होगा 5 अट्ठे 40, ऐसा भी कटा सकते हैं। तो ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 6वां, मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करने के बाद 3,950 रुपया बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो यहाँ से आप देखिए कितनी है बोल रहे हैं, पहले आप मान लेंगे, माना मोहन की मासिक आय 100 रुपये है। इसका कहने का मतलब ये दिया है कि मोहन कितना कमाता है ये नहीं पता है महीने में, ये बता रहा है कि वो जितना भी कमाता है उसको 75% खर्च कर देता है और 3,950 रुपये बचाता है। तो महीने में कितना कमाता है वो निकालना, ये तो बचत को बताया है और खर्चा कितना किया वो पता नहीं। तो यहाँ से देखिए ये परसेंट में दिया, तो 75% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहे 25%। कोई भी चीज़ 100% होता है, क्लियर है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए क्या है, ये दिया है खर्च कर रहे कितना 75%, तो उसका बचत कितना होगा 25%, क्लियर है। क्योंकि खर्च और बचत दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, ये मासिक आय बनता है। तो 75/25 कितना हो गया 100। अब देखिए बचत बचाता है कितना 3,950, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बचत कितना दिया है 3,950 रुपये। तो जो 3,950 है वो क्या है 25% है। अब इसको हमको 100% बनाना है, तो यहाँ से आप लिखेंगे x का 25% बराबर, ऐसे लिखेंगे x मतलब कुल आय का कितना है 25% बराबर 3,950, ऐसे आप लिखेंगे, क्लियर है। ये जो आय है तो यहाँ से हो जाएगा x का मतलब होता है गुणा, ये हो गया 25% मतलब 100, उसको कहाँ लिखना है नीचे में, बराबर 3,950। तो यहाँ से अब ये हो जाएगा, आप चाहे तो इसको कटा सकते हैं या फिर जैसे x का मान निकालेंगे, तो ये हो गया 3,950, यहाँ से क्या हो जाएगा 100 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा और 25 कहाँ आएगा नीचे, पक्षांतर के नियम से 100 ऊपर 25 नीचे, तो यहाँ से कटा देंगे 25 से कम 25, 25 चौक 100, तब यहाँ से हो जाएगा x बराबर 3,950 गुणा 4। अब यहाँ से गुणा करना है 4 शून्य शून्य, 4 पंचे 20 की शून्य, कितना बचा 2, शून्य को लिखे 2 बचा, 4 नहीं 36, 36 2 38, तो फिर कितना बचा 3, 4 तिया 12, 12 3 15, तो 15,800 रुपये। तो लिख सकते हैं अतः मोहन की मासिक आय, अतः मोहन की मासिक आय कितना होगा 15,800 रुपये होगी। ये क्या है इसका आंसर है, क्लियर, इतना सिंपल सा है। तो देखिए आपको याद रखना है, जैसे मैं कितना सवाल बनाया हूँ अभी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, मतलब ये कितना बना है 5 सवाल। तो इस प्रकार आपका 2 नंबर का 5 सवाल आता है, तो 2 पंचे 10 अंक, क्लियर। वैसे ही 7वां,
8वां 9वां 10वां, ये 3 नंबर का आएगा। तो 3 नंबर का कितना सवाल आ गया 4, तो 3 चौक 12 अंक। और फिर आपको याद रखना है 11 12 13 14, तो ये 4 नंबर का 4 सवाल, तो 4 चौक 16 अंक। फिर हो जाएगा 15 और 16, तो ये हो जाएगा 5 नंबर का 2 अंक, तो 5 दूनी 10 अंक। और 17 और 18, तो ये 6 नंबर का 2 अंक, तो 6 दूनी 12 अंक। क्लियर है। और एक नंबर का 15 ठुआएगा, वही सही विकल्प, रिक्त स्थान और सही गलत, तो वो 15 नंबर का आएगा। तो यहाँ पे इसको जोड़ सकते हैं एक नंबर का, तो ये कितना हो जाएगा कुल मिला के आपको हो जाएगा, देखिए ये हो जाए 6 2 8 8 10 15 और 1 2 3 4 5 6 7, 75 अंक का आपका आएगा। 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल, कुल मिला के 100। तो इस प्रकार मैंने अभी किसको बना दिया, 2 नंबर का 5 सवाल बताया, तो 2 पंचे 10 अंक हो गया। क्लियर। अगला वीडियो में आपको 3 नंबर का ये 4 सवाल बनाऊंगा। तो ये जितना भी प्रश्न मैं भी बना रहा हूँ सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपको इसको बना बना कर देखना है, हल करना है। उम्मीद है आपका गणित में बहुत अच्छा अंक आएगा वार्षिक परीक्षा में।